ओम शांति सुनते हैं 14 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितना प्यार से याद के ऊपर अटेंशन खिंचाया। बाबा ने तो कहा कि बच्चे तुम्हें बाबा की याद सतानी चाहिए। ओहो, घड़ी घड़ी याद आना उसको कहते हैं सताना। फिर बाबा याद आए, फिर बाबा याद आए, इसको कहेंगे सताना। तो तुम्हें बाबा की याद सतानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा अरे तुम्हें इतना भारी वर्षा बाबा से मिलता है, इतना भारी वर्षा बाबा से मिलता है, तुम्हारे दिल में तो बाबा की याद ठर जानी चाहिए। इतना बाबा से वर्षा एक बार कोई रियलाइज तो करे। 2500 वर्ष का राजभाग कोई छोटी बात है क्या? कितना भारी वर्षा मिलता है। और ये तो भविष्य में, वर्तमान भी सर्वशक्तियों का, सर्व गुणों का वर्षा, ज्ञान का वर्षा, कितना वर्षा मिलता है। वर्षे को अगर खूब याद करेंगे तो सचमुच दिल में याद ठहर जाएगी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग, बाबा को सबसे पहले तुम गुड मॉर्निंग करो। हाँ, गुड मॉर्निंग करना ही कहीं भूल जाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। तो सुबह आँख खुलते बड़े भाग्यशाली हैं जिनको पहला संकल्प गुड मॉर्निंग बाबा, तो ये निकले, बड़े भाग्यशाली हैं, एकदम बाबा के साथ चिपक जाएं। सुबह उठते ही पहली मुलाकात किसके साथ? ये कईयों को सुबह उठते टाइम क्या हुआ है, वो टाइम की तरफ तो पहला संकल्प बाबा का आना चाहिए। जितने बजे भी उठे आप पहले बाबा को याद करो, 2-3 मिनट बाद फिर भले देखो टाइम। मतलब हमारा बाबा से इतना अच्छा संबंध जुड़ा हो तो ये गुड मॉर्निंग की आदत पक्की डाल लें, कभी मिस ना हो। और खाली गुड मॉर्निंग नहीं, सचमुच प्रभु से मिलन की एकदम खुशी चढ़ जाए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कल्प कल्पांतर ये कमाई तुम्हारे काम आएगी। जो तुम याद की कमाई, ज्ञान की कमाई, सेवा की कमाई, ये कल्प कल्पांतर काम आए। एक कल्प की बाजी नहीं है, कहीं कल्प कल्पांतर की बाजी है। जो अब हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा, कल्प कल्पांतर ही श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो कितने भाग्यशाली हैं। सुबह से ये टेंशन रखना चाहिए, मेरा आज सारा दिन होगा वैसा ही कल्प कल्पांतर चलेगा, क्यों ना मैं आज अच्छा और बड़ा सुंदर दिन बनाऊं। फिर बाबा ने कहा मुख्य तो है याद, इससे तुम्हारा भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। हाँ, इसलिए 4 सब्जेक्ट है, लेकिन 4 में बाबा कहते मुख्य है याद। देखें मेरे को याद रहती है बाबा की, घड़ी घड़ी भूल तो नहीं जाते। फिर बाबा की याद रहती है, दिल से बाबा के गुणगान गाते रहते हैं। कमाल है बाबा की, कितना प्यार से हम बच्चों को मुरली सुना के एकदम योग्य बना देता है। इसलिए उसका शुक्रिया दिल से निकलता ही रहना चाहिए। उसका दिल से शुक्रिया करना भी, वो भी एक योग है। आज बाबा ने योग के लिए कई दिव्य गुणों की आवश्यकता बहुत सुनाई। बाबा ने कहा बड़ी धैर्यता, बहुत गंभीरता से और समझ के साथ एक्यूरेट बाप को याद करो। बाप को एक्यूरेट याद नहीं करते हैं। कोई कुछ याद कर रहे होंगे, कोई कुछ ढंग से याद कर रहे होंगे। पहले तो गंभीरता, बाबा ने कहा धैर्यता से, हिम्मत नहीं हारो। माया पछाड़ेगी, व्यर्थ संकल्प लाएगी, लेकिन परवाह नहीं करो। तो बड़ी धैर्यता के साथ, गंभीरता के साथ फिर क्या करना है? फिर बाबा ने कहा बड़ी धैर्यता, गंभीरता व समझ के साथ एक्यूरेट बाप को याद करो। एक्यूरेट याद करना चाहिए तो तुम्हारे अंदर जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा जो जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना करंट भी जास्ती मिलेगी। करंट, आहा, एकदम बाबा से बैटरी चार्ज। कईयों की सुबह सुबह बाबा से योग ऐसा लगता है बैटरी चार्ज,
और कहीं तो बस ऐसे ही बैठे होते हैं जैसे जुट के खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, नेमी नारद की तरह बैठे हैं। करंट मिली, कहते करंट तो मिली ही नहीं। तो करंट मिलनी चाहिए, इतनी शक्ति आ जाए, कनेक्शन जुड़ते ही मज़ा आ जाए बाबा से मिलकर। फिर बाबा ने कहा अभी तुमको विशेष, बाबा ने कहा कि तुम जितना योग में रहेंगे तो क्या होगा, कांटों से फूल बनते जाए, सतो प्रधान बनते जाएंगे। आज बाबा ने योग के फायदे बनाए। कहते क्या करूं, मेरे अंदर परिवर्तन तो है नहीं, सतो प्रधान कैसे बनेंगे, जितना योग में रहेंगे। तो हम योग में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। कांटों से फूल कैसे बनेंगे, जितना योग में रहेंगे। तो योग जो है वो बाबा के साथ हमारा इतना अच्छा होना चाहिए, जिसे बाबा कहते योगी बनो, ज्ञानी बनो। हाँ, तो ये हमारा योग हमें कांटों से फूल बना ही देगा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं वो क्या बनेंगे। बाबा ने कहा कांटों, उनको ही सच्चा सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। हम देखें कितने कांटों को फूल बनाते हैं, कितने बाबा के बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, कितने हम आत्माओं में दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुद खुशबूदार फूल बनते जाएंगे। तो हमें खुशबूदार फूल बनना है। फिर बाबा ने कहा तुम बहुत बड़े खजांची हो। वाह, आज तो बाबा ने बहुत अच्छी टाइटल दे दी, तुम बहुत बड़े खजांची हो। तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना किसी के पास नहीं। तो देखो मेरे पास क्या क्या खजाने हैं। खजाने क्या क्या है, एक खजाना क्या है, बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा खजाना ज्ञान का खजाना। एक एक रतन लाखों रुपए का, तो लाखों रतन हमें मिले हैं। फिर दूसरा खजाना कौन सा है, शांति का खजाना, फिर प्रेम का खजाना, फिर गुणों का खजाना, फिर शक्तियों का खजाना। तब बाबा ने कहा तुम बहुत बड़े खजांची हो। बाबा ने कुछ अपने पास रखा ही नहीं है, सब कुछ बच्चों को बाबा लुटाए देते हैं। तो हम उन खजानों को जितना यूज़ करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। तो हमेशा खजानों का मालिक हूँ, ये नशा रहना चाहिए। मैं बहुत खजानों का मालिक हूँ, मुझ जैसा धनवान कोई हो ना सके, क्योंकि जिसके पास इतने खजाने उस जैसा कौन धनवान बनेगा। फिर बाबा ने कहा तुम्हें इन ज्ञान रत्नों का खूब दान करना चाहिए, तभी तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद लेनी है, दान करते चलो, अखुट लंगर छिड़ा रहे। आज प्यारे बाबा हमें ज्ञान मानसरोवर से नेपाल यात्रा पे ले जा रहे हैं। 15 दिन नेपाल की यात्रा करके वापस लौटेंगे 4 मार्च को। तो 10 शहरों का टूर है। तो ये बाबा की कमाल, कैसे बाबा हम बच्चों को करते माला माल और हमें बन कर देते नज़रों से निहाल। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम सच्चा सच्चा खुशबूदार फूल बन जाओगे। हाँ, जितना तुम ज्ञान रत्नों का दान करोगे तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद से ही तो हम बढ़ रहे हैं। इतनी आशीर्वाद लेनी है जो रॉकेट का काम करें, दुआएं रॉकेट की तरह उड़ा के ले जाती। स्थिति हमारी उड़ती कला बन जाती है। कईयों की स्थिति ठहरती कला है, कईयों की स्थिति चढ़ती कला है। थोड़े से भाग्यशाली हैं जिनकी स्थिति उड़ती कला होती है। तो हमें ऐसा उड़ती कला में पहुंचना है। तो फिर बाबा ने कहा, आज बाबा ने सावधान किया, मीठे बच्चे तुम्हें गफलत नहीं करनी है। ये गफलत किया तो उससे फिर क्या होगा, गफलत नहीं करनी, बल्कि सुदर्शन चक्रधारी बनो। हाँ, वो लाइट हाउस बनो, फिर तुम ज्ञान सागर बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र सदा चलता रहे। अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा और अंत में फरिश्ता न्यारा। तो ऐसे हम बाबा के नूरे रत्न ऐसे बन जाए। बाबा ने कहा तुम आत्माभिमानी हो के समझाएंगे तो दूसरे को तीर लगेगा, एकदम तीर की तरह लगेगा।
तो हमें ऐसा तीरंदाज बनना है। लेकिन आत्मिक स्थिति में समझाएंगे, बाबा ने कहा तभी तीर लगेगा। वे बाबा ने कहा अच्छा पहले अपने को तो सुधारो। हाँ, खुद याद नहीं करेंगे दूसरों को कहेंगे तो ये तो ठगी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा अपने को तो सुधारो पहले। बहुत ज़रूरी है ना, अपने को सुधारना भी तो बहुत ज़रूरी है। जितना सुधरते जाएंगे औरों को भी सुधारते जन के निमित्त बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। तो बाबा ने कितना कमल पुष्प समान के जीवन बनाने को कहा, कीचड़ की जरा भी छींट ना पड़े, ऐसे कर्म योगी बाबा चाहता है। माया की हर कीचड़ की छींट से परे। लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा, बाबा ने कहा सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी है, फिर सब खजानों को सफल करो। अपना तन सफल करो, मन सफल करो, धन सफल करो, संकल्प श्वास सफल करो, संबंध संपर्क सफल करो। तो जो अपना सब कुछ बाबा के ऊपर सफल करते हैं तो क्या बन जाते? वो महादानी। हम बच्चों को क्या बनना है? हमें महादानी बनना है। ऐसा महादानी बन के औरों को भी हम, एक है दानी, एक है महादानी और तीसरा है फिर वरदानी। वरदानी तो गुणों का दान करते और महादानी ज्ञान रत्नों का दान करते। तो ऐसा हम बनकर दिखाएं। अच्छा, ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।